चलिए देखेंगे गोलीय दर्पण द्वारा क्या क्या आपका सूत्र का निगमन ना, तो आपका अवतल दर्पण द्वारा आपका है सूत्र का निगमन है ना। अब इसका सूत्र का निगमन क्या होता है आपका 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। कैसे आता है इसमें देखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, एक हम लेते हैं अवतल दर्पण जिसका हमारा पृष्ठ क्या है यमोन m2 यमोन, जिसका ध्रुव हमारा P होता है, मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C होता है, ठीक है। तो हमारी मुख्य अक्ष पर क्या करते हैं हम वस्तु रखते हैं AV, क्या रखते हैं आप जानते हैं प्रकाश की किरण जो है हमेशा कहीं चलती है मुख्य अक्ष के समांतर, तो वह कहाँ से गुजरती है फोकस से। दूसरी आपकी गुजरती है वक्रता केंद्र से और उसी माध्यम में क्या होती है वापस लौट जाती है। तो हमारी जहाँ दो प्रकाश की किरणें क्या होती हैं काटती हैं, वही हमारा बन जाता है प्रतिबिंब। क्या बन जाता है प्रतिबिंब हमारा क्या बनता है ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आपको बताया गया दर्पण में जो है दूरी हम क्या कहाँ से मापते हैं दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के। तो आपको बताया दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, मुख्य फोकस के बीच की दूरी आपकी क्या कहलाती है फोकस दूरी, जिसको हम किससे लिखते हैं एफ से। किससे लिखते हैं एफ से, ठीक है। और ध्रुव से लेकर आपको बताया गया आपका बी यानी क्या है आपका बस की दूरी क्या होगी आपकी पी से लेकर बी के बीच की दूरी आपकी क्या आ जाएगी -u। और आपका पी से लेकर यानी ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र के बीच की दूरी आपकी क्या होती है वक्रता त्रिज्या किसके बराबर होता है, और वक्रता त्रिज्या बराबर हमारे किसके होता है 2f के, किसके होता है। और हमारा जो होगा P से लेकर A डैश के बीच की दूरी आपकी क्या कहलाएगी प्रतिबिंब की दूरी, जिसको हम किससे लिखेंगे V से। अब बताया गया सभी दूरी आपकी क्या है बाईं ओर है, इसलिए क्या होता है आपका ऋणात्मक क्या होती है। तो हम इसमें देखेंगे हमारा त्रिभुज बन रहा है कौन सा ए बी सी, ठीक है। और अगला हमारा त्रिभुज हमारा बन रहा है कौन सा ए डैश बी डैश सी में, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में क्या देखेंगे हमारा लिखेंगे कोण ए बी सी, कोण ए बी सी ये हमारा बराबर हो जाएगा कोण किसके लिखेंगे कोण बी डैश ए डैश सी के। क्यों बराबर होगा बोलेंगे समकोण है, क्या बोलेंगे समकोण है, ठीक है। अगला हमारा इसमें कौन सा बराबर होगा लिखेंगे कोण ए सी बी, कोण ए सी बी ये हमारा बराबर किसके होगा लिखेंगे कोण ए डैश सी बी डैश के। क्यों बराबर होगा बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है बताएगा ना। यदि आपका बताया गया है किन्हीं भी दो त्रिभुजों में, किन्हीं दो त्रिभुजों में आपका दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा स्वतः ही क्या हो जाता है बराबर, तो इसलिए हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा समरूप। तो लिखेंगे इसलिए हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। यदि आपका जो है त्रिभुज समरूप हो गया तो आपका समरूपता का नियम होता है उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाता है बराबर। तो लिखेंगे आपका ए बी अपान में हमारा क्या आ जाएगा ए डैश बी डैश, और उसके बाद बराबर क्या हो जाएगा हमारा लिखेंगे बी सी अपान क्या आएगा ए डैश सी। इसको हम क्या मान लें समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम देखेंगे लिखेंगे त्रिभुज एम एन एफ और लिखेंगे त्रिभुज कौन सा हो जाएगा आपका बी डैश ए डैश आपका एफ में, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका समरूप हो जाएगा, क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा। क्यों क्योंकि आपको यहाँ देखेंगे यहाँ भी आपका हो जाएगा कोण बी डैश ए डैश एफ ये बन जाएगा 90 अंश, और एक इसके बराबर कोण हो जाएगा एम आपका हो जाएगा एन और एफ के ना। और यहाँ पे देखेंगे आपका कोण आपका हो जाएगा ए डैश एफ बी डैश ये बराबर किसके हो जाएगा हमारा हो जाएगा एम एफ और पी के। क्यों बराबर होगा बोलेंगे क्या आपका शीर्षाभिमुख कोण है। अब इसमें भी आपका क्या होगा दो कोण आपका बराबर होगा तीसरा स्वतः ही क्या हो जाएगा बराबर, इसलिए त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा समरूप। अब समरूप हो गया तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा बराबर, तो यानी हम लिखेंगे क्या एम एन अपान क्या आएगा हमारा ए डैश बी डैश, दूसरा हमारा क्या लिखेंगे एन एफ अपान क्या आएगा ए डैश एफ, तो ये लिख दिया गया ए डैश एफ, ठीक है। चूंकि आप बताया गया क्या है आपकी जो प्रकाश की किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, तो हमारा लिखेंगे ए एम जो है ये समांतर किसकी होगी पी बी पी के। यदि आपकी जो है रेखाएं समांतर है तो उनके बीच की डिस्टेंस जो होती है प्रत्येक स्थान क्या होती है आपका बराबर होती ना, उनके बीच की दूरी क्या होती है प्रत्येक स्थान पर बराबर।
इसलिए हमारा एम जितना आपका दूरी होगी उतना ही आपका क्या होगा एम एन ना, यानी जितना ऊंचाई आपकी इसका होगी उतना ऊंचाई क्या होगी आपकी ये भी हो जाएगी ना आपका। तो यानी आपका हो जाएगा क्या, यहाँ से लिखेंगे क्या, तो आपका हो जाएगा ए बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा एम एन के। आगे लिखेंगे यदि दर्पण का द्वारक छोटा है, ये दर्पण का द्वारक छोटा है तो बिंदु जो एन होगा वह पी के क्या होगा निकट होगा, पी के क्या होगा निकट होगा ना जी। तो यहाँ से हमारा तब लिखेंगे क्या आपका, यानी कि आपका एन एफ बराबर किसके हो जाएगा पी एफ के, एन एफ बराबर पी एफ के हो जाएगा ना। तो उसके बाद अगला क्या हो जाएगा, तो इसमें लिखेंगे एम एन किसके बराबर हो जाएगा आपका ए बी के, क्या रखते हैं ए बी अपान में आपका ए डैश बी डैश, और एन एफ किसके बराबर होगा आपका पी एफ के, हम मान लेते पी एफ अपान क्या आएगा ए डैश एफ, इसको हम मान लें समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब देखेंगे इसमें आपका लेफ्ट हैंड साइड आपका बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा आपका बराबर, यानी हमारा क्या मिल जाएगा बी सी अपान में ए डैश सी बराबर हमारा किसकी मिल जाएगा पी एफ अपान मिल जाएगा ए डैश एफ के ना। अब देखिए यहाँ मिला हमको बी सी, क्या मिला, अब देखेंगे बी सी आपको यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, हमें इतनी दूरी चाहिए, तो हम कैसे इसको प्राप्त कर सकते हैं, हम क्या करेंगे पी बी में से, पी पूरी दूरी में से क्या करेंगे हम पी सी निकाल दें तो हमारी बची दूरी क्या हो जाएगी बी सी, यानी हम बी सी के प्लेस क्या ले सकते हैं, लिखेंगे पी बी माइनस में क्या ले सकते हैं पी सी, ठीक है पूरे का पान में। अब हमें दिख रहा है ए डैश सी, क्या दिख रहा है ए डैश सी, अब ए डैश सी यानी इतनी दूरी अगर हमें चाहिए तो हम क्या कैसे निकाल पाएंगे पी सी में से, किस में से पी सी में से हम पी ए डैश घटा देंगे तो हमारी बची दूरी हो जाएगी ना ए डैश सी, तो वही लिखा गया है पी सी माइनस में पी ए डैश बराबर आपका पी एफ है, तो पी एफ का हमें मान पता है माइनस एफ आपका है, ठीक है इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगला आपका ए डैश एफ, ए डैश एफ अब देखो इसकी दूरी हमें पता नहीं इसलिए इसको भी तोड़ेंगे, ए डैश एफ को क्या लिख सकते हैं पूरा लिखेंगे पी ए डैश माइनस क्या लिखेंगे आप पी एफ, तो आपका बची दूरी आपका हो जाएगा ए डैश एफ, तो आपका यहाँ लिख दिया गया, ठीक है। अब देखिए आपको बताएगा पी बी, पी बी क्या है आपकी है वस्त की दूरी, अब आपको बताया बाईं ओर है इसलिए किसमें लिखेंगे माइनस में, तो इसके पहले लिख दिया है आपका माइनस यू, आगे माइनस है तो माइनस रहेगा। अब देखिए लिखा है पी सी, अब लिखेंगे पी सी, पी सी क्या होती है ध्रुव से लेकर वृत्ता के बीच की दूरी, अब क्या कहलाती है वक्रता त्रिज्या, क्या होती है वक्रता त्रिज्या, आर बराबर किसके होता है 2f के, पिछले डेरिवेशन आपको सॉल्व भी कराया था ना आर बराबर 2f, तो यहाँ रख दें लेकिन आपका माइनस में होगी तो यहाँ भी रखेंगे क्या माइनस में 2f अपान में, फिर आपका पी सी है वही आपका बराबर होगा माइनस 2f के, आगे माइनस से माइनस रहेगा। अब आगे लिखा पी ए डैश पी ए, अब आपको बताया पी ए डैश आपका क्या है पी ए डैश, यहाँ पर क्या है प्रतिबिंब दूरी उसको कितना माना गया आपका माइनस में भी, तो आपका यहाँ पे आ जाए कितना माइनस में भी बराबर, और आपका लिखा है पी एफ, क्या लिखा है PF, और पी एफ किसके बराबर है आपका पी एफ है माइनस एफ के, यहाँ मारा दिया माइनस एफ। अगला लिखा है पी ए डैश, अभी बताया किसकी दूरी है प्रतिबिंब की, तो आपका क्या हो जाएगा माइनस में भी, आगे आपका माइनस से माइनस रहेगा, पी एफ का मान अभी बताया कितना माइनस एफ, यहाँ रख दें हम माइनस एफ, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, अब माइनस यू है तो माइनस यू रहेगा, माइनस माइनस का प्लस आपका आ जाएगा 2f अपान में माइनस 2f हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस आपको हो जाएगा v ना, बराबर क्या आ जाएगा माइनस एफ, यहाँ क्या आएगा माइनस v माइनस माइनस का प्लस आपका आ जाएगा f ना। अब इसका क्या करें तिर्यक गुणा करा देंगे, अब इसका गुणा माइनस माइनस का प्लस आपका u का भीम कराएंगे u भी हो जाएगा, फिर इसका v से कराएंगे इसमें प्लस माइनस का माइनस v का 2f में कराएंगे आएगा 2vf, ठीक है। इसके बाद प्लस एफ से करेंगे, अब प्लस माइनस का माइनस u का f में कराएंगे कितना आएगा uf, अब इससे गुणाएंगे प्लस प्लस का प्लस ही रहेगा, और 2f में f से करेंगे कितना आएगा 2f स्क्वायर बराबर लगा दें। अब इसका गुणा इससे कराएंगे माइनस माइनस का प्लस 2f का गुणा f में करेंगे कितना आएगा 2f स्क्वायर, अब प्लस माइनस का माइनस इसका गुणा करेंगे कितना आएगा vf, कितना आएगा अब देखेंगे 2f स्क्वायर दोनों पक्षों में क्या होगा कट जाएगा ना आपका, तो यहाँ क्या बच जाएगा अब बचेगा यहाँ पे uv, क्या बचेगा uv का आप इधर ही रहने देते हैं और बाकी सबको क्या करते हैं उधर पक्षांतर कर देते हैं, ये माइनस 2vf है उधर जाए क्या हो जाएगा प्लस 2vf, यहाँ vf माइनस में ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस uf है उधर जाए क्या होगा प्लस uf,
हो जाएगा ना। अब हमने यहाँ से क्या किया, 2VF में से VF घटाएं कितना आएगा, आपका आ जाएगा VF कितना आ जाएगा, ठीक है, प्लस UF है, इसे उतार लें, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे दोनों पक्षों में क्या, UVF से भाग करने पर, तो यहाँ हमारा UVA रहेगा, इसको क्या करेंगे UVF से भाग कर देंगे, प्लस आपको लिखा है VF, इसमें क्या करेंगे UVF से भाग कर देंगे, प्लस में यहाँ लिखा है UF, इसमें भी क्या करेंगे UVF से भाग करेंगे। तो यहाँ देखें UVF से UVF क्या होगा, कट जाएगा, क्या बचेगा आपका 1 में F बराबर, यहाँ से VF कट जाएगा, कितना बचेगा 1 में U, और यहाँ से UF कट जाएगा आपको क्या 1 में V। तो 1/V वाले को हमने पहले लिख लिया है और प्लस में 1/U वाले को बाद में लिखा। तो हमारे इस सूत्र का निबंध हो जाता है क्या, 1/F 1/V प्लस 1 में U, ठीक है।